तुमने कितनी बार सोचा होगा कि भाई मैं रिएक्ट नहीं करूँगा किसी बात पे, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मेरे को जेलस नहीं होना उससे, लेकिन तुम जेलस होते हो, कोई कोई छोटी-सी बात बोल देता है और तुम एंगर हो जाते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम लोग अपने इमोशन को किल कर सकते हैं, अपने आप को इमोशन लेस बना सकते हैं। इमोशन लेस होने का मतलब ये नहीं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है, फ़र्क पड़ेगा बट तुम सो नहीं करोगे। और ऐसा हम कब कर सकते हैं? ऐसा हम ऐसे करते हैं कि जब हम साइलेंस रहते हैं। सबसे बड़ी बात होती है साइलेंट रहना, खुद को शांत रखना हर एक परिस्थिति में। तुमने एक एनीमे मैंने देखा था, क्लासरूम ऑफ द एलीट। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा कैरेक्टर उसमें था, जो क्या था तो वो बहुत ही हर एक सिचुएशन में वो शांत रहता था। बोले तो वो कभी भी ऐसा फेस नहीं दिखाता था कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा उदास है। एक पोकर फेस, जिसपे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आता था। अगर कोई ऐसा सोच रहा होता था तो वो पहले से एज्यूम करके चलता था वो बंदा कि हाँ, सामने वाला पर्सन मेरे को यूज करना चाहता है, और वो खुद सामने वाले पर्सन को यूज करता था। और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम भी ऐसा बनो, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी ही है, ऐसी ही है भाई। हर एक पर्सन एक दूसरे को यूज कर रहा, हर एक पर्सन, मेरा ये मानना। अगर तुमसे बेनिफिट नहीं हो रहा है तो सामने वाला पर्सन तुमको छोड़ के दूर जाएगा ही जाएगा, चाहे वो कोई भी रहे, कितना ही अच्छा बंदा क्यों ना रहे। तुम्हारे सामने बहुत अच्छा वो दिख रहा है लेकिन उतना है नहीं। अगर तुम उनकी सच्चाई जान जाओगे तो तुम्हें उनसे बहुत ज़्यादा नफरत होने लगेगी, बहुत ज़्यादा नफरत होगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो क्या होता था, तो वो साइलेंट मेंटेन करना, तुमको साइलेंट मेंटेन करके तुमको ऑब्जर्व करना। अब इसमें तुम्हें क्या पता चलेगा? बोलोगे भैया आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो कि सामने वाला पर्सन मेरे को यूज करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है। मैं यूज और इस्तेमाल एक ऐसा वर्ड यूज कर दिया जिससे तुम अभी भी ट्रिगर हो रहे हो। भाई ये कैसा वर्ड यूज हो रहा है, ये क्या यूज कर रहे हो तुम कि इस्तेमाल? मेरे को इस इस्तेमाल कैसे कर सकता है कोई? हाँ, तुम हो रहे हो, तुम डेली हो रहे हो। और आज से तुम्हें पता भी चलेगा कि कौन तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, कौन सच में तुम्हारी केयर करता है। तो तुम उनसे साइलेंट होकर के सिर्फ हर एक पर्सन को ऑब्जर्व करना है, देखना है कि वो क्या बोलता है और तुम्हारे पीछे क्या बोलता है। बोलेगा भैया मेरे पीछे कैसे पता चलेगा वो क्या बोलता है? तो उसके फेस पे देखो कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। जब भी कोई पर्सन सोचता है तो उनकी आँख की पुतलियाँ राइट साइड में जाती है और वो सोचने पे विवश हो जाती है। जैसे कि मैं अभी कुछ ना कुछ सोच करके, प्रोसेस करके, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ। तो यहाँ पे तुम मेरे को देख सकते होगे कि जैसे ही मैं सोच रहा हूँ, मेरी जो ये आई की पुतली है ना, ये इस साइड जाएगी। लेकिन जब कंटिन्यूअसली बोलना स्टार्ट कर देता हूँ तो वो सीधा रहती है। ऐसा होता है। और दूसरी चीज़ ये देख रहे हो, यहाँ पे लकीरें आती हैं सोचते टाइम, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ और ऊपर से प्रोसेस भी हो रहा है कि भाई मैं सोच रहा हूँ। इसी कारण से ऐसा होता है। तो तुम भी उसको नोटिस करो कि भाई ये ऐसा हो रहा है कि नहीं। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना, वो बहुत ही पोलाइटली वे में इतने अच्छे तरीके से तुमको ऐसे बोलेंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब मैनिपुलेट हो गए। तो तुम्हें सबसे बड़ा जो चीज करना हुआ है ऑब्जर्व, साइलेंट रहना खुद को और ऑब्जर्व करना। दूसरी जो चीज, जो सबसे बड़ी चीज है, मैं हमेशा ये चीजें करता हूँ और मैं तुमको ही बताने वाला हूँ कि तुम खुद के इमोशन को देखो। खुद को देखो कि जब तुम खुद झूठ बोलते हो तो कैसा रिएक्ट करते हो। उसकी जगह पे खुद को रख के देखो कि भाई अगर मैं यहाँ पे होता तो क्या मैं ये सच बोल रहा हूँ? और तुम्हारा आंसर वहीं पे मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं पे मिलना शुरू हो जाएगा कि सामने वाला पर्सन झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन ये 2 बहुत बड़े मेजर फैक्टर है। अब बोलोगे भैया मैं खुद तो अलग तरीके से बिहेव करता हूँ, वो अलग तरीके से करते हैं। नहीं, हर एक जो ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही तरीके से होता है। उनका बॉडी एक ही तरीके से रिएक्ट करता है। हम बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उनका बॉडी का जो रिएक्शन होता है ना, वो सेम होता है। वो सेम पैटर्न पे जाते हैं। क्योंकि हमारा जो बहुत सालों से, एनिशिएंट टाइम से जो चले हुए आ रहा है बॉडी का, हम उस टाइम क्या करते थे? तो हंटिंग करते थे। और हंटिंग करने के दौरान हमारा जो शरीर होता है, जब भी उसको खतरा महसूस होता है तो वो ये चीजें करता है, वो प्रोसेस करता है। उनके फेस पे दिखता है कि हाँ भैया तुम डर रहे हो, दिखता है। उनका शोल्डर ऐसे हो जाता है, ऐसे रहेगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसा होता है।
तुम देखे होगे, ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ रिलीज़ कर रहे हैं अपने अंदर से, कोई भी झूठ बोलते रहते हैं ना, तो उनको लगता है वाह! मैं तो मैं तो पास हो गया यहाँ पे, मैं बच गया, सामने वाला समझ ही नहीं पाया। और यहीं पे तुम बहुत बड़े गेम चेंजर साबित होगे, तुम्हें पता रहेगा ओवरथिंकर क्या करते हैं। मैं भी बहुत बड़ा ओवरथिंकर हूँ और मैं मानता हूँ कि ये मेरे लिए वरदान है, श्राप नहीं है भाई। लोग बोलते हैं ये मेरे लिए श्राप है, नहीं, मेरे लिए वरदान है। मैं ये मानता हूँ और तुम भी इसे मानो, क्योंकि तुमको सारी चीज़ें पता होता है। तुम्हें पता होता है कि ये जो पर्सन है ना, ये कब तक मेरे साथ रहेगा, कितना दूर जाएगा मेरे से, क्या ये किस हद तक गिर सकता है, तुम्हें सारा चीज़ें पता हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो लोग ओवरथिंकर है, उनके लिए मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास एक बेनिफिट है, प्लस पॉइंट है कि तुम पता कर पाते हो कि सामने वाला पर्सन क्या बोलना चाह रहा है। और जो अहम चीज़ है वो है तुम्हारे इमोशन को सिर्फ देखना नहीं, समझना नहीं, लिखना भी है कि आज मैं क्यों उससे झूठ बोला, आज मैं क्यों ट्रिगर हुआ। जब भी ये सारी चीज़ें तुमको दिन में जितनी भी चीज़ें तुम करते हो होल डे में, वो लिखो कि आज मैं क्यों ट्रिगर हुआ, कौन से इमोशन मेरे पे हाई हुए। और जब ये तुम कंटिन्यूअसली पैटर्न वाइज धीरे-धीरे करते जाओगे ना, तो तुम खुद के इमोशन को कंट्रोल करने लगोगे। तुम्हें पता होगा कि कितना इमोशन मेरे को कहाँ दिखाना है, तुमको कहाँ पे कितना हँसना है, कहाँ पे कितना स्माइल करना है, ये सारी चीज़ें पता होगा। और मैं ये नहीं बोलता कि तुम उस कैरेक्टर की तरह 100% कर लोगे, तुम उस कैरेक्टर की तरह हमेशा पोकर फेस बनाए रखोगे, नो। लेकिन तुम्हें पता होगा कि कौन-सा इमोशन, कौन-सी चीज़ें कहाँ पे यूज़ करना, किसको कितना मैनिपुलेट करना और कौन मेरे को मैनिपुलेट कर रहा है। हाँ, मैं बोलता हूँ कि मैनिपुलेट करो लोग, क्योंकि लोग भी तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, बस तुम्हें पता नहीं चल रहा। इनफैक्ट भाई तुम्हारे जो मम्मी और पापा जी हैं, वो भी मैनिपुलेट किए हैं। तुमने कभी ऐसा देखा बचपन में मम्मी को बोलते हुए कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है बेटा, मत ले ये चीज़, होती हो तुम ऐसा ऑब्जर्व करो। और तुम ऐसा बोलते हो कि मम्मी ये तो इमोशनल ड्रामा हो रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो तुम मेरे को, यहाँ पे तुमको दिख जाता है। लेकिन वहाँ पे जो सेकंड पर्सन होता है वो तुम्हें दिखाता नहीं कि तुम मैनिपुलेट हो रहे हो, तुम्हें बताता नहीं है, वो तुम्हें सिर्फ करना चाहता है और वो किए जाता है। और जब तुम इमोशन लेस हो जाते हो, अपने इमोशन को कंट्रोल करने लगते हो, तो तुमको सामने वाला का इमोशन क्लियरली दिखता है कि वो अभी क्या महसूस कर रहा है। वो फियर है, हाँ ये फियर है, तो उसको पकड़ते हो तुम। अच्छा ये फियर है, इसके बाद ये क्या रिएक्ट किया, ये झूठ बोला ये कारण से क्योंकि इसको ये फियर था। ऐसा रिलेट कर पाते हो तुम ये चीज़ों को, और ये धीरे धीरे होगा। मैं नहीं बोलता कि आज ही तुमको हो जाएगा, ये जब तुम प्रैक्टिस करोगे, खुद को ऑब्जर्व करोगे कि हाँ भैया मैंने ये चीज़ें किया है, अब बताओ मैं ये इमोशन ट्रिगर कैसे कैसे हुआ। तुम डेली भाई डेली अगर मान के चलो 1000 थॉट आते हैं तुमको डेली दिमाग में, तुम उनको 100 को भी ऑब्जर्व कर लिए कि इस वजह से ये वाली चीज़ें इमोशन हो रही थी, तो तुम कंटिन्यूअसली एक पैटर्न पकड़ लोगे। पहले खुद को पकड़ोगे, उसके बाद फिर सामने वाले को देख के बता सकते हो कि ये इमोशन फील कर रहा है। उसके फेस पे तो स्माइल था, लेकिन वो अच्छी वाली स्माइल नहीं थी। तुम ऐसा समझ सकते हो। तुमने कभी ना कभी ऐसा नोटिस किया होगा कि तुमने बताया होगा किसी को कि भैया मैं ये एग्जाम क्रैक कर लिया, और सामने वाला हंस रहा है, लेकिन तुम नोटिस कर पा रहे हो कि ये बंदा बहुत झूठ बोल रहा है, ये बहुत दुखी है, इसकी हंसी फेक है। ऐसा कैसे नोटिस कर लेते हो? क्योंकि तुमने भी बहुत बार ऐसा किया है। तुमने ऐसा नोटिस किया अपने आप को कि मैं भी तो ऐसा करता हूँ, कभी मुझे बुरा लग रहा होता है तो। यही चीज़ है कि पहले खुद को नोटिस करो। और विकास दिव्यकीर्ति सर ने एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली थी, और मैं वो बहुत ही मानता हूँ भाई। वो लाइन बोली थी, पहले दुनिया को कंट्रोल करने से पहले खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। और ये बहुत हद तक सच है, बहुत हद तक। पहले जब मैं खुद का इमोशन देखने लग गया ना, तो मुझे दूसरों का इमोशन दिखता है। मैं स्टार्टिंग में जब ऐसा करना चाह रहा था तो दूसरों का इमोशन पता ही नहीं चलता था, मैं ही ट्रिगर हो जाता था। मेरे आस पास लोग रहते हैं, मैं बता सकता हूँ उनसे, जब अब तुम पूछोगे तो वो बोलेंगे कि बहुत एंगर है, बहुत ज़्यादा एंगर है इसके अंदर। और मेरे अंदर है एंगर इशू। जब हाथ उठ जाता था तो रुकता नहीं था, आज मैं रुक लेता हूँ।
मुझे पता ही नहीं, मुझे पता है कि कब मेरे को एंगर करना, कब मेरे को प्यार दिखाना, कब मेरे को कितना स्माइल देना, सारी चीज़ें पता है, कितना देखना, इतना हद तक खुद को लिमिटेड कर लो। अगर तुम टॉप 1% में जाना चाहते हो तो ये सभी चीज़ें तुम्हें सीखनी पड़ेगी। तुम्हें सीखना पड़ेगा कि कैसे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे लोगों को ऐसा कन्विंस करते हैं साइकोलॉजिकली रूप से कि वो तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीद सके। और ये सभी चीज़ें तुम्हें एक दिन में तो नहीं आने वाली, धीरे-धीरे सीख सकते हो। तो कोई ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।